नमस्कार, मैं विश्वास विक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, डीपी विक्टर कॉलेज बिलासपुर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे सेकंड लेक्चर में जो कि फंक्शंस ऑफ फाइल हैंडलिंग पर बेस्ड है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेकंड पेपर के 5th यूनिट से लिया गया है। एफ ओपन फंक्शन किसी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जाना होता है जो कि फाइल डेटा टाइप का होता है और ये सी के इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया होता है। इसके बाद हम एफ ओपन फंक्शन को कॉल करके उस फाइल को जिसे हम ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम फाइल टाइप के दो फाइल पॉइंटर fptr1 fptr2 यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और fptr1 के अकॉर्डिंग sample.txt फाइल को रीड मोड पर और fptr2 के अकॉर्डिंग test.txt को राइट मोड पर ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर दो फाइल पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग हमने फाइल को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर fptr1 और fptr2 डिक्लेयर किए और sample.txt फाइल को रीड मोड पर और test.txt फाइल को राइट मोड पर ओपन किया। यदि test.txt फाइल जो कि राइट मोड पर ओपन की गई है पहले से एग्जिस्ट है और उसमें कुछ डेटा या कंटेंट अवेलेबल है तो वो सभी कंटेंट डिलीट हो जाएंगे और ये फाइल एक नई फाइल के जैसे ओपन करके दी जाएगी। और यदि हम चाहते हैं कि उसमें जो कंटेंट पहले से अवेलेबल हैं वो भी रहें तो हम उस फाइल को अपेंड मोड पे ओपन करेंगे। इसके लिए हम स्मॉल a यूज़ करते हैं। और यदि sample.txt फाइल पहले से अवेलेबल नहीं है तो एक एरर मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। फिर हम fclose फंक्शन देखते हैं जो कि किसी ओपन की गई फाइल को क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर जितनी भी फाइलें हम ओपन करके यूज़ करते हैं उन्हें क्लोज किया जाना आवश्यक होता है। ये इसलिए ताकि ओपन की गई फाइल पर कोई एक्सीडेंटल मिसयूज़ होने से बचाया जा सके और हम एक समय पर लिमिटेड नंबर ऑफ फाइल को ओपन कर सकते हैं और यदि हम एक समय पर और फाइलों को ओपन करना चाहेंगे तो हम ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कुछ अनवांटेड या अनयूज्ड फाइल को हम क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर हम कोई नई फाइल ओपन कर सकेंगे। और एक रिक्वायरमेंट ये भी बनती है कि यदि हम किसी फाइल को रीड मोड पर ओपन किए हुए हैं और उसी फाइल को हम राइट मोड पर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस फाइल को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम हमारे डिजायर्ड मोड पे उस फाइल को ओपन कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल fclose फंक्शन के यूज़ करने के लिए हमने दो फाइलें यहाँ पर यूज़ की हैं sample.txt फाइल रीड मोड के लिए हमने ओपन किया और उस पर जो टास्क परफॉर्म करना था हमने किया और उसे fclose फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसे क्लोज कर दिया और फिर हमने test.txt फाइल को राइट मोड पे ओपन किया था और जो टास्क परफॉर्म करना था हमने किया और उसके बाद हमने fclose फंक्शन के द्वारा उसे भी क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हम जितने नंबर ऑफ फाइल ओपन करते हैं उनको वन बाय वन क्लोज किया जाना आवश्यक होगा और आवश्यक होता है। और साथ ही साथ ये कि हम fclose फंक्शन के साथ हम फाइल पॉइंटर का नेम देते हैं और जिससे कि उस फाइल पॉइंटर के साथ एसोसिएटेड फाइल को क्लोज किया जा सके। हम एक और फंक्शन जो कि putc फंक्शन है यहाँ पर देखते हैं और ये putc फंक्शन किसी फाइल में कैरेक्टर को राइट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसका जो सिंटेक्स है उसमें हम putc फंक्शन के में c जो कि कैरेक्टर वेरिएबल है और फाइल पॉइंटर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। यदि हम एक फाइल को राइट मोड पर ओपन करते हैं तो putc फंक्शन कैरेक्टर वैल्यू को कलेक्ट करके
उसे फाइल में राइट करने का टास्क परफॉर्म करता है। फिर हम एक फंक्शन getC यहाँ पर देखते हैं, जो कि किसी फाइल में राइट किए गए कंटेंट को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि हम getC फंक्शन में फाइल पॉइंटर नेम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके थ्रू मिलने वाली वैल्यू को या कैरेक्टर को हम एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो यदि हम एक फाइल को रीड मोड पर ओपन करते हैं तो getC फंक्शन फाइल से कैरेक्टर को कलेक्ट करके उसे एक कैरेक्टर वेरिएबल में कैच करता है और उसे हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम उस फाइल के कंटेंट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकें। putC और getC फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया C। इसके बाद हम एक मैसेज आउटपुट में प्रिंट कराएंगे जो कि डेटा इनपुट यूज ऑफ putC फंक्शन, ये एक मैसेज आउटपुट में हमें डिस्प्ले किया जाएगा। और फिर हम फाइल पॉइंटर वेरिएबल में इनपुट नाम की फाइल को हम ओपन करेंगे और ये राइट मोड पर ओपन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर व्हाइल लूप में हम कंडीशन चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर हम यहाँ पर एंटर करते जा रहे हैं वो तब तक एंटर करेंगे जब तक कि एंड ऑफ फाइल मार्क जो है अवेलेबल ना हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो putC फंक्शन है उसके साथ जो कैरेक्टर हम पास करते जाएंगे फाइल में स्टोर करने के लिए, वो तब तक पास करते जाएंगे जब तक कि एंड ऑफ फाइल मार्क जो कि Ctrl+Z या Ctrl+D किसी दूसरे सिस्टम में होता है, ये अवेलेबल ना हो जाए। और उसके बाद हम fclose फंक्शन के द्वारा उस फाइल को जो कि इनपुट फाइल है उसे क्लोज कर देंगे। फिर हम एक मैसेज पास करेंगे, आउटपुट में हम प्रिंट कराएंगे जो कि डेटा आउटपुट यूज ऑफ getC फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम इनपुट फाइल को फिर से ओपन कर रहे हैं, लेकिन इस समय इसका मोड रीड मोड है। और यहाँ पर हम व्हाइल लूप में getC फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये getC फंक्शन उस फाइल के डेटा को जो कि कैरेक्टर डेटा है उसको वन बाय वन वो कलेक्ट करता जाएगा और उसे कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करता जाएगा और ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल मार्क अवेलेबल ना हो जाए। और इसके अंदर हम प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर वैल्यू को हम आउटपुट में प्रिंट करते जाना चाहते हैं। तो %C जो कि कैरेक्टर वेरिएबल को आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर उस कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को कैच किया जाएगा, इसलिए c यहाँ पर वैल्यू में हम यहाँ पर पास करते हैं। और फिर एट लास्ट हम fclose फंक्शन को कॉल करके उस फाइल को जो कि इनपुट फाइल है हम फिर से क्लोज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो आउटपुट है इस प्रोग्राम का वो क्या है। तो हमने मैसेज पास किया था डेटा इनपुट यूज ऑफ putC फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो मैसेज है ये प्रोग्राम से लिया गया और उसके बाद हम व्हाइल लूप के अकॉर्डिंग हमने जो भी कैरेक्टर वन बाय वन पास किए वो यहाँ पर फाइल में राइट किया जाने लगा और एट लास्ट तब तक राइट किया जाता रहा जब तक कि Ctrl+Z जो कि एंड ऑफ फाइल मार्क है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। फिर उसके बाद हम फिर से जब उस फाइल को ओपन करते हैं जो कि इनपुट फाइल है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो मैसेज पास कराया था डेटा आउटपुट यूज ऑफ getC फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग जब व्हाइल लूप एग्जीक्यूट किया गया और जो फाइल से कैरेक्टर को वन बाय वन कलेक्ट किया जाने लगा और उसे कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर किया जाने लगा, तो उसी कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट किया जा गया है और उसको तब तक प्रिंट किया गया जब तक कि एंड ऑफ फाइल मार्क अवेलेबल ना हो जाए।
उसी तरह पुट डब्ल्यू फंक्शन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंटीजर वैल्यू को किसी फाइल में राइट करने की फैसिलिटी देता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है, पुट डब्ल्यू आई कॉमा एफ पी टी आर, आई किसी इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ पी टी आर फाइल पॉइंटर वेरिएबल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यदि हम पुट डब्ल्यू फंक्शन को कॉल करते हैं और इसके लिए हम एक फाइल को राइट मोड पर ओपन करते हैं, तो पुट डब्ल्यू फंक्शन इंटीजर वेरिएबल से वैल्यू कलेक्ट करके उसे किसी फाइल में स्टोर करने के लिए टास्क परफॉर्म करेगा। और उसी प्रकार गेट डब्ल्यू फंक्शन हम यहाँ पर किसी इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए, किसी फाइल से रीड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो सिंटेक्स है वो गेट डब्ल्यू एफ पी टी आर, जो कि फाइल पॉइंटर नेम है, और इस किसी फाइल से हम इंटीजर वैल्यू को कलेक्ट करेंगे और उसे किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और उसे हम अपने पर्पस के लिए रीड करते जाएंगे। तो यदि हम एक फाइल को रीड मोड पर ओपन करते हैं तो गेट डब्ल्यू फंक्शन उस फाइल से इंटीजर वैल्यू को कलेक्ट करके इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करता जाता है। पुट डब्ल्यू और गेट डब्ल्यू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए हम एक फाइल पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और साथ ही साथ एक इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 8 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की है, हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। और फिर हम file1.txt फाइल को राइट मोड पे हम ओपन करते हैं। फिर पुट डब्ल्यू फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करते हैं जहाँ पर कि हम इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू और फाइल पॉइंटर को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू है वो 8 है और वही वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट एफ के द्वारा आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं। पुट वैल्यू %d, जो कि इंटीजर वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट कराने के लिए या डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हम नम की वैल्यू हम आउटपुट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इसलिए हमने पास किया हुआ है। और यहाँ पर हम एफ क्लोज फंक्शन के द्वारा file1.txt फाइल को क्लोज कर देंगे। फिर हम file1.txt फाइल को रीड मोड पे ओपन करेंगे फिर से, और यहाँ पर हम getW फंक्शन को कॉल करते हैं और उस getW फंक्शन के द्वारा हम file1.txt फाइल में जो कंटेंट हमने राइट किया था उस कंटेंट को, जो कि इंटीजर वैल्यू 8 थी, उसे हम कैच कराएंगे एक नए इंटीजर वेरिएबल जो कि num1 है और इस वैल्यू को हम आउटपुट में प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर जो गेट वैल्यू %d के अकॉर्डिंग जो num1 की वैल्यू है वो आउटपुट में प्रिंट कर दी जाएगी और फिर एट लास्ट हम f क्लोज फंक्शन के द्वारा file1.txt फाइल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमको देखने के लिए मिलेगा वो है पुट वैल्यू 8, एंड जो कि हमने पुट डब्ल्यू के थ्रू हमने प्रोवाइड किया था फाइल में राइट करने के लिए, और गेट डब्ल्यू के थ्रू हमने जो फाइल में राइट किया गया कंटेंट था उसे रीड करने के लिए हमने गेट डब्ल्यू फंक्शन का यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग हमने उसी वैल्यू को जो राइट की गई थी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एफ ओपन, एफ क्लोज, पुट सी, गेट सी, पुट डब्ल्यू और गेट डब्ल्यू फंक्शंस के यूज़ को देखा है। और भी आगे हम जो फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।